हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मुझे ये कहना था कि दिस इज़ माय फर्स्ट वन शॉट ऑफ यूनमिन, तो आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर देखो। और गाइस, इसमें थोड़े कुछ पर्सनल वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, तो आप ज़्यादा सोचना मत इस बारे में। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है, तो आप उसे इग्नोर करना। एंड गाइस, मैं चाहती थी कि मैं ये कंप्लीट वन शॉट दूँ, पर बिकॉज ऑफ माय टाइम मैं कंप्लीट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा चैनल भी डाउन हो चुका है। तो मैं आपको ये पार्ट में दे रही हूँ, तो आप ज़रूर देखना। और गाइस, सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, पर मुझे भी वीडियोस के बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे लगा कि मुझे आपसे थोड़ा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं। कभी मैं नामजद नहीं दिखाती, कभी टेक बुक नहीं दिखाती, और सबसे बड़ी बात, वीडियोस टाइम पे नहीं देती। तो गाइस, बात ये है कि टाइम नहीं है बिल्कुल मेरे पास, बिकॉज आई एम असिस्टेंट ऑफ अ पीटी डॉक्टर। और फिर गाइस, मैं खुद अपने स्क्रिप्ट लिखती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। और गाइस, मेरी स्टोरीज़ औरों की तरह कॉपी नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, ऐसे बहुत चैनल देखे हैं जो कभी किसी मूवी की, किसी एफएम की स्टोरी बीटीएस लव स्टोरी में कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं, और आप उससे भी खुश हो जाते हो। आप इतने इनोसेंट क्यों हो आर्मीज? आई एम रियली सॉरी आर्मीज। अब आप अपनी वन शॉट देखो, और अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और बाकी आप अपनी वन शॉट देखो। Thank you for giving me your important time. Thank you so much. Love you guys. फाइनली मैंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। अब मैं बस अपनी लाइफ जीऊंगी, अब जो मन वो करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। सेक्सी। तभी शुगा अपने बॉडीगार्ड जीवन को बुलाता है। सुनो। जी सर, ये लड़की यहाँ आ तो गई है, पर यहाँ से जानी नहीं चाहिए। जी सर, समझ गया। एक्चुअली पूरा बीच शुगा ने अपने लिए बुक कर रखा था। वहाँ पर शुगा के अलावा और कोई नहीं था, और जिमिन ये बात नहीं जानती थी। हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ मम्मा। ओके मेरा बच्चा, मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप इंजॉय कर रही हो। मेरी प्यारी मम्मा। बेबी, अब मम्मा को ये बताओ कि उसकी एंजल कब वापस आएगी। मम्मा, मैं अभी नहीं आना चाहती हूँ, अभी मैं और इंजॉय करना चाहती हूँ। ओके मेरा बच्चा, तुम जब तक चाहो तब तक इंजॉय कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी।
थैंक यू सो मच मम्मा। आप वर्ल्ड की बेस्ट मामा हो। ओके बेबी, तुम एंजॉय करो, अब मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। बाय मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना। लव यू सो मच मम्मा, बाय। हाँ, कितना सुकून है यहाँ पर, कितनी शांति है। वैसे यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है। हाँ, कितनी शांति है यहाँ पर। जमीन सो जाती है और जमीन को पता नहीं चलता। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर जमीन गेट पे जाती है। कोई है बाहर? कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। जी मैम, कहिए। सुनिए, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। सॉरी मैम, जब तक हमारे बॉस कुछ नहीं कहते हम कुछ नहीं कर सकते। बॉस? देखिए, मैं किसी को नहीं जानती। कौन है आपका बॉस? मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। सॉरी मैम। मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? ले जाओ यहाँ से मुझे। बॉडीगार्ड जिमिन के लिए खाना लेकर आता है। मैम, खाना पूरा खत्म कर लीजिए। देखो, मुझे क्यों इस रूम में बंद करके रखा है? मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। सॉरी मैम, जब तक हमारे बॉस का ऑर्डर ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मुझे बताओ, कौन है तुम्हारा बॉस? मुझे मिलना है उनसे। मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। पर नहीं, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। तुम जा सकते हो। ओके बॉस। कहो, क्या कहना था मुझसे? दूर रहो मुझसे। पर आपसे दूर रहने के लिए थोड़ी कैद किया है आपको, ये तो मुश्किल है। मतलब क्या है आपका? तुम्हें क्या लगता है? कौन है आप? मुझे यहाँ पे क्यों कर रखा है? क्या चाहते हो मुझसे? तुम इतनी मासूम हो, मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो तो सुनो, बस एक रात चाहिए मुझे तुमसे।
क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? तुम समझते क्या हो मुझे? एक लड़की और मैं एक लड़का हूँ। तो बताओ जान, तुम खुद से रेडी हो? या फिर मैं जबरदस्ती करूँ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। मुझे मेरी मम्मा के पास जाने दो। ओके, तुम्हें अपने मम्मा के पास जाना है ना? तो अभी रेडी हो जाओ। तुम जितना लेट रेडी होगी उतना लेट अपनी मॉम से मिलोगी। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारा क्या किया है? तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम आज रात तक रेडी हो जाओ खुद। और याद रखना, मेरे वेट की लिमिट सिर्फ आज रात तक है। फिर चाहो तुम रेडी हो या ना हो, मैं कभी रेडी नहीं होंगी। तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। छोड़ो। फिर सुबह वहां से चला जाता है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये मुझे बर्बाद कर देगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुबह आता है। जिमिन डोर अंदर से लॉक कर लेती है। गेट खोलो। तुम क्या सोच रही हो? सिर्फ ये बोट मुझे तुम्हारे पास आसानी से रोक सकता है? तुम जानती हो, तुमने मेरा गुस्सा बढ़ा दिया है। देखो, मुझे जाने दो। मुझे प्लीज जाने दो। पहले मैं अपना गुस्सा शांत कर लूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। पर सुबह जिमिन की लाइफ बर्बाद कर देता है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हम दोनों की इस रात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसके साथ मुझे फोर्स करना पड़ा। क्योंकि बाकी सब खुद आराम से रेडी हो जाती हैं, पर फोर्स में भी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि तुम वर्जिन थी। I was your first ना?
अपनी औकात से बाहर मत जाओ, समझी? जेन, इसको इसका सामान वापस कर दो और जहाँ से लाए थे वापस वहीं छोड़ दो। ओके सर, अब जा सकती हो तुम अपनी मामा के पास। जिमिन अपने घर आ चुकी थी। हाय आंटी। हेलो हाँ, कैसी हो आंटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है आंटी, आप इतनी शांत क्यों हैं? नहीं हान बच्चे, मैं तो ठीक हूँ। आंटी जिमिन आ गई क्या अपनी ट्रिप से? हाँ हाँ, जिमिन को आए हुए 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन की आई हुई है और मुझे मिली भी नहीं है। पता नहीं यार, जब से आई है बहुत बदल गई है। ना किसी से बोलती है, ना कहीं जाती है और कभी कभी खाना भी नहीं खाती है। पता नहीं क्या हो गया मेरी छोटी सी बच्ची को। रोई मत आंटी, मैं उससे बात करता हूँ, शायद कुछ बता दे। हाँ हाँ, तुम पूछ लो, क्योंकि मुझसे हमेशा कहती है मैं ठीक हूँ मम्मा, पर मैं जानती हूँ मेरी बच्ची ठीक नहीं है। आंटी आप वरी मत हो, मैं उससे बात करता हूँ। अब आप रोना बंद करो, ठीक है? आप मेरे अच्छे आंटी हो ना? ठीक है आन। फिर हान जिमिन के रूम में जाता है। हाय बेस्टी। हाँ तुम? हाँ मैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वापस आए हुए 5 दिन हो चुके हैं और मुझे बताया भी नहीं। सॉरी हान। मेरी बात सुनो जिमिन, आंटी नीचे रो रही थी तुम्हारे लिए। उन्हें तुम्हारी फिक्र है जिमिन। मेरी मम्मा क्यों रो रही है? मैं अपनी मम्मा के पास अभी जाती हूँ। रुको जिमिन, आंटी रो रही हैं क्योंकि तुम बदल गई हो। जिमिन, और तुम्हारे मन में कोई बात है, कुछ है, तो तुम हम सबको बता सकती हो। प्लीज 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 मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे जाने दो, चलो मुझे। बोलो जिमिन। नहीं, मैं ठीक हूँ आन। नहीं जिमिन, तुम ठीक नहीं हो। जब से आई हो बदल गई हो, और ये बात मुझे भी सच लगती है, कुछ तो हुआ है। वो जब मैं बीच पर थी ना, तो मैंने बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट देखा था, जो मुझे अभी भी याद आता रहता है। तो बस कुछ अच्छा नहीं लगता, और कोई बात नहीं है हान। सच कह रही हो ना जिमिन? हाँ बाबा, बिल्कुल सच। ओके, मान लिया। तो चलो अब तुम्हारी मम्मा को भी बता देते हैं और बाहर कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है चलो। फिर दोनों मम्मा के पास जाते हैं। देखो आंटी, आपकी एंजल आ गई। आह मम्मा, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। आप सच कह रहे हो ना बच्चे? हाँ मेरी प्यारी मम्मा, मैं सच कह रही हूँ। ओके मेरा बच्चा,
आई लव यू सो मच, यू आर माई एवरीथिंग। आई लव यू सो मच मम्मा। मैं सब भूल जाऊंगी मम्मा, आपकी खुशी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए। आप चले बाहर, अगर आपका मिलना जुलना हो गया है तो। मेरी प्यारी आंटी, क्या अब मैं आपकी एंजल को आइसक्रीम खिलाने ले जा सकता हूँ? ओके, ले जा सकते हो। प्लीज, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। आह, क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों उसे नहीं मिल पा रहा हूँ? वो क्यों मेरे दिल दिमाग हर जगह छाई हुई है? बहुत हो गया। जी यस सर, आज रात तक वो बीच वाली लड़की मेरे रूम में होनी चाहिए। ओके सर, याद रखना मेरे वेट की लिमिट सिर्फ आज रात तक है। मैं और वेट नहीं कर सकता। ओके सर। तो बताओ जिमिन, कैसा लगा तुम्हें बीच पर जाकर? तुमने एंजॉय किया ना? हाँ, हम कुछ और बात करें। मैं अब वो सब याद करना नहीं चाहती हूँ। जब भी वो मंजर मुझे याद आता है, मैं टूट जाती हूँ। जिमिन, ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को इतना सीरियस नहीं लिया करते। मैं अब बस अपनी मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ, अब कहीं नहीं जाना चाहती। तो अब घर चलें? ओके, चलो फिर दोनों घर जाने लगते हैं। हाँ, आज मैं अपनी मम्मा के लिए अपने हाथ से खाना बनाऊंगी। अगर मेरी बेस्टी की परमिशन हो तो मैं भी आ जाऊं ज्वाइन करने। तभी हान का कॉल लगता है। जिमिन, मुझे अभी जाना होगा, कुछ काम है। ओके हान, तुम जा सकते हो। पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं? नहीं हान, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ, तुम्हें काम है ना। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, कल मिलते हैं। और फिर जमीन अकेली घर जा रही होती है। आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उठ गई तुम? कश, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी मुझे भूली नहीं। ये सब क्या है?
पहले था। अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरा सब कुछ तो ले लिया तुमने, अब और क्या रह गया है? तुम जानती हो, मैं एक बार जिस लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर लूं, उसे वापस छूता भी नहीं हूँ। पर तुम में कुछ बात है जो तुम्हारा सब कुछ लेने के बाद भी मेरा तुमसे मन नहीं भरा। उस रात से तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल, हर मिनट मेरे अंदर कांटे की तरह छुप रहा है। देखो, मुझे जाने दो, मेरी मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी। तो फिर रेडी हो जाओ। नहीं, अब नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। बस एक रात और। नहीं, अब मैं तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगी। गश, तुम मुझे खुद की तरफ और अट्रैक्ट कर रही हो। देखो, मुझे जाने दो, तुम मुझे पहले ही बर्बाद कर चुके हो। बर्बाद तो तुम कर रही हो मुझे। फिर शुआ जीवन के करीब आने लगता है। मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? मैं अपने घर जा रही हूँ। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई घर भी है। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, प्लीज जाने दो। ख्याल रखना इसका, ये कुछ कर ना ले। और इसके बारे में सब कुछ पता करो। इसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, घर में कौन कौन है। ओके सर। और याद रखना, इसे अगर कुछ भी हुआ तो मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगा। ओके सर, मैं समझ गया। फिर सुबह चला जाता है। जेऊन जिमिन के लिए खाना लेकर आता है।